में 83/1 कर दिया, 83/2 कर दिया, 83 करके अपना नाम डालकर ये ठाकुर संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। सिद्ध स्थान है 84 कोस में, ये एकमात्र स्थान है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने उस वृक्ष के नीचे बैठ के राधा रानी का अपने हाथों से श्रृंगार किया। यमुना किनारे श्रृंगार घाट पर स्थित है वो स्थल जो कि राधा कृष्ण की रास लीलाओं से संबंधित है। लगभग 5,500 साल पुराना ये स्थल काफ़ी रमणीक है और वृंदावन की राधा कृष्ण लीलाओं में इसका एक श्रेष्ठ स्थान है। लेकिन आज इस पौराणिक स्थल पर काले बादल मंडरा रहे हैं। यहाँ के कुछ सेवायतों द्वारा ही इस स्थल की संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर बेचा जा रहा है। ऐसा ही एक ताज़ा मामला अभी प्रकाश में आया है, जब इस स्थल के कुछ भाग को बेच दिया गया और ख़रीदने वाले ने यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। बाकी के सेवायतों के विरोध के बाद हालांकि नगर निगम ने ये कार्य रुकवा दिया, लेकिन अभी भी इस स्थल पर काले बादल मंडरा रहे हैं। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं अकाट्य सत्य समाचार। वृंदावन में इन दिनों जैसे जैसे बांके बिहारी कॉरिडोर की सुगबुगाहट तेज हो रही है, उसके आसपास की ज़मीनों पर भूमाफियाओं की नज़र पड़ने लग गई है। भूमाफियाओं की नज़र ऐसी है कि वो ना तो खाली ज़मीन को छोड़ रहे हैं, ना सरकारी ज़मीन को छोड़ रहे हैं, ना ही मंदिर देवालयों की संपत्ति को ही छोड़ रहे हैं। कुछ इस तरीके का ही एक मामला आया है प्राचीन सिंगारवट मंदिर परिसर का। यहाँ पर प्राचीन जो सिंगारवट मंदिर है, जिसकी जो प्रमाणिकता है वो करीब 5,000 पुरानी बताई जाती है, जो जिनका धर्म ग्रंथों में जिसका वर्णन है। तो वहाँ पर सिंगारवट की जो संपत्ति है उसमें से कुछ संपत्ति को नगर निगम से नगर निगम को गुमराह करके, ऐसा अगर बोला जाए तो नगर निगम को गुमराह करके उसकी एक जीर्ण शीर्ण एक टुकड़े को उसे तोड़ने के बहाने उसको पहले तोड़ा जाएगा और फिर तोड़कर उस ज़मीन को हो सकता है व्यावसायिककरण करने के लिए उसमें कोई व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स या फिर कुछ व्यावसायिक एक्टिविटीज़ की जाए। इस पूरे प्रकरण की जानकारी लेने के लिए हम सिंगारवट परिसर में आए हैं और यहाँ पर जो सेवायत हैं उनसे जानते हैं कि ये पूरा क्या मामला है। आपका? मेरा नाम रूपपाद अनूप गोस्वामी। गोस्वामी जी, ये क्या मामला है? कौन लोग हैं जो इस ज़मीन को, सिंगारवट की ज़मीन को बेचना चाह रहे हैं और किसने ख़रीदा है और क्या वो कर रहे हैं यहाँ पर? ये ठाकुर महाप्रभु की संपत्ति है। इसको कुछ गुसाई लोग ऐसे हैं जो यहाँ सेवा करते नहीं है, यहाँ रहते नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठाकुर संपत्ति को निजी संपत्ति बना के बेच रहे हैं। और ये ठाकुर संपत्ति, ठाकुर का नुकसान हो रहा है। ये सब संपत्ति ठाकुर जी का है। 83 नंबर पहले था, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है जिसमें 83 नंबर सब दिखाया गया है। नगर पालिका में 83/1 कर दिया, 83/2 कर दिया, 83 करके अपना नाम डालकर ये ठाकुर संपत्ति को हड़पना चाहते, खाना चाहते हैं। अच्छा, जो दस्तावेज हैं इस मंदिर के, उसमें कहीं पे ये वर्णन है कि इस ठाकुर जी की संपत्ति को बेचा जा सकता है? नहीं, कहीं पर व्यवस्था नहीं है, कहीं पर ठाकुर संपत्ति किसी का नहीं है, ठाकुर जी के। अच्छा, ये जैसे आप सेवायत हैं तो जो सुनने में आ रहा है कि कोई अन्य जो सेवायत हैं उन्होंने ये जमीन बेची है, तो क्या उनको ये अधिकार हो जाता है बेचने का? बेचने का अधिकार किसी का नहीं, जो सेवा कर रहा है उसी का भी नहीं है। ये ठाकुर ने नाबालिग है, ठाकुर जी की संपत्ति बेचने का किसी का नहीं है। तो खाली सेवा करने का अधिकार है, इसको देखने का अधिकार है, इसको रिपेयर करने का अधिकार है। और कोई तोड़ा जाए, कुछ किया, सरकार आके खुद आके बताएंगे, हमसे करवाएंगे, हम इसको सही करेंगे, हम तोड़ेंगे। लेकिन किसी के नाम से रजिस्ट्री करके, और ठाकुर जी की रजिस्ट्री होती नहीं है संपत्ति। अच्छा, ये किसने बेचा है और किसने खरीदा है? ये एक देवुंद नाम का है जो हर बार पहले भी बेच चुका था संपत्ति, और फिर दोबारा फिर ये संपत्ति को बेचते हैं, वही बेचते हैं। और खरीदा किसने? खरीदा ऐसे भूमाफिया हरिशंकर ने खरीदा। ये भूमाफिया ठाकुर जी के धर्मशाला को कब्जा करके बैठा हुआ है और अब इसको ठाकुर जी की संपत्ति भीतर घुसने। तो आपने नगर निगम में या स्थानीय प्रशासन में इसकी कंप्लेन की? हाँ, नगर निगम में हमने कंप्लेन की है और जिसकी जाँच चल रही है। इस पूरे मामले का संज्ञान आपने जिला प्रशासन को दिया? अभी नगर निगम इसमें जांच कर रहा है। नगर निगम ने ही इसका नोटिस जारी किया है तोड़वाने का, और कुछ नगर निगम के अधिकारियों के साथ इनकी भूमाफियाओं की मिलीभगत है, और जो खसरा खतौनियों को कुछ उलट फिलेट करके गलत फर्जी साइन करने से और ये तोड़वा रहे हैं, उसके लिए नगर निगम जांच कर रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे सहयोग में, उन्होंने अभी 1 हफ्ते से काम रोक रखा है, बट अभी उन्होंने 1 दिन का ही समय दिया है जिसकी जाँच अभी चल रही है। मेरा नाम है मनोज गोस्वामी
मैं यहाँ का सेवायत हूँ। मनोज गोस्वामी जी, क्या पौराणिकता है और ये क्यों प्रसिद्ध है ये जगह? ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये बड़ा सिद्ध स्थान है। 84 कोस में ये एकमात्र स्थान है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने इस वृक्ष वृक्ष के नीचे बैठ के राधा रानी का अपने हाथों से श्रृंगार किया था महाराज के दिन। तो इसलिए इनको श्रृंगार भट्ट मंदिर के नाम से जाना जाता है। गोपी गीत यहीं लिखी थी। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के जो नित्यानंद महाप्रभु जी वो उन्हीं के वंशजों द्वारा यहाँ मंदिर की पूरी पूजा सेवा की जा रही है। और ये आज से नहीं, ये 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। 7 देवालयों की गुरुगद्दी है। अभी यहाँ पर क्या प्रकरण हुआ है? कुछ दिनों से, 1 हफ्ते से पहले कुछ हमारे मंदिर की जो संपत्तियां हैं ठाकुर जी की संपत्तियों से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा नगर पालिका को गुमराह करके गलत खसरा खतौनी यहाँ कर कुरु के पता नहीं किस, हमें तो आज इस प्रकरण में पता चला, रोकने गए तो हमें धमकी देने लगे मार से जान से मारने की। तो हम तो यही आप लोगों से द्वारा ये निवेदन कर रहे हैं कि ठाकुर जी की इस पुरानी संपत्ति को बचाइए, नहीं तो कुछ भूमाफियों द्वारा इस संपत्ति को सत्यानाश कर दिया जाएगा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो इस ज़मीन को बेच रहे हैं वो सेवायत परिवार में से ही हैं, तो ये क्या है? मतलब क्या इस ठाकुर जी की संपत्ति को बेचा जा सकता है? सेवायत द्वारा ही बेचा जा सकता है? नियमानुसार ठाकुर जी की संपत्ति को कोई नहीं बेचने का अधिकार होता है। हम लोग सेवक हैं, ठाकुर जी मालिक है। अब ठाकुर जी के सिवा बेचने का वो जीव धीर है, उसको हम तोड़वा के नवनिर्माण करवा सकते हैं, जिससे कि वो किसी को क्षति ना पहुंचाए। जो किसी का जान मान कर बेचने का अधिकार किसी को नहीं है। ये खाली ठाकुर जी की संपत्ति और ठाकुर जी के नाम पे ही है, वही मालिक है। हम तो खाली देख रेख का पुजारी सेवा। जो लोग असामाजिक तत्वों को साठ गांठ मिला के रजिस्ट्री करके और अपना बता के इन्होंने बेचना चाह रहे, तो मैं तो सरासर उसके खिलाफ हूँ और मैं कह रहा हूँ इसकी जाँच बैठनी चाहिए।